जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। मोमिनो, अल्लाह के दीन की शान ये है, आज जमाना ये चाहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, लोगों धमकियां दी जाती हैं, अल्लाहू अकबर, कोई कहता है हम तुम्हें कुरान नहीं पढ़ने देंगे, लोगों ये तुम्हारी सोच है, कोई कहता है हम तुम्हें कलमा नहीं पढ़ने देंगे, लोगों ये तुम्हारी सोच है। अल्लाहू अकबर, आज मुसलमान को जमाना क्या परेशान करता है। अगर परेशानी देख रही है तो हजरत बिलाल की परेशानी को देखो। इसी कलमा पढ़ने की इवज में अल्लाहू अकबर, कुफ्फार मक्का ने उनकी जबान को जला दिया था, मगर नबी के आशिक बिलाल ने कहा था लोगों जान दे दूंगा मगर रब का दिया हुआ कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें तकलीफें देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक की तकलीफ को देखो, जिनको लोगों ने मक्कतुल मुअज़्ज़मा जैसी बस्ती छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, मगर सिद्दीक अकबर ने कहा था ऐ लोगों, जान तो जा सकती है मगर जो कुरान रब ने नाजिल किया है, अबू बकर उस कुरान को कभी पढ़ना नहीं छोड़ेगा। अगर तकलीफें देखनी है तो उमर फारूक आजम की देखो, जिन्हें मक्कतुल मुअज़्ज़मा की गलियों में ताने दिए जाते थे, उमर तुझको क्या हो गया, तूने हमारा साथ छोड़ दिया, तू उस मोहम्मद के साथ जा मिला जो पैबंद लगे कपड़े पहनता है, जिसके पास रहने को मकान नहीं है। तो फारूक आजम ने कहा था लोगों, मुझे तुम्हारी बादशाही से मुस्तफा की गुलामी बेहतर लगती है, इसलिए कि मुस्तफा की गुलामी में सच्चाई है, मुस्तफा के अंदाज में सच्चाई है। हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ देखनी है तो मौला अली की तकलीफ को महसूस करो, जिनको इसलिए परेशान किया जाता था, उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया। मक्का के मुशरिकों ने कहा था ऐ नबी के शहजादों, ऐ नबी के मानने वालों, अगर चाहते हो गर्दन सलामत रहे, नबी का दीन छोड़ना पड़ेगा, नबी का कुरान छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं छोड़ोगे, दीन को हम मिटा देंगे, कुरान को हम मिटा देंगे, कलमे को हम खत्म कर देंगे। खुदा की कसम, नबी के सहाबा ने 1400 साल पहले कहा था ऐ मक्का के कुफ्फार, तुम मिट जाओगे, रब का कुरान बाकी रहेगा, तुम मिट जाओगे, मुस्तफा का दीन बाकी रहेगा। अल्लामा काफी ने मंजर कशी की है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफर रह जाएगा। इस तने बेजान पर सब मिटेगा, सितारे मिटेंगे, नबी का दीन बाकी रहेगा, सूरज मिटेगा, नबी का दीन बाकी रहेगा, जमीन की वुसअतें समेटी जाएंगी, नबी का दीन बाकी रहेगा, बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ दिए जाएंगे, नबी का दीन बाकी रहेगा, समंदर फटेंगे, नबी का दीन बाकी रहेगा, जमाना मिटेगा, नबी का दीन बाकी रहेगा। इसलिए कि ये दीन किसी पार्टी का दीन नहीं है, इसलिए कि ये दीन फरसूदा दीन नहीं है, ये दीन परवरदिगार का दीन है, उसी ने इस दीन को भेजा है, वही इस मजहब की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान जरा सी तकलीफ में परेशान हो जाता है, लोगों वो मुसलमान ही का जिसको दीन के लिए परेशान न किया जाए। मानने का मजा तो तब है जमाना दुश्मन हो फिर भी रब के सामने सर झुकता। इंशाल्लाह यही मेरी गुफ्तगू रहेगी, थोड़ा सबक सुनेंगे इंशाल्लाह। तो बोले सुभान अल्लाह। आयत सुने, अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना आएगी, अमीर है मरेगा, मैंने नहीं कुरान ने कहा, गरीब है जाएगा, मैंने नहीं कुरान ने कहा, तू दुनिया का कितना बड़ा दादा हो, तेरा खानदान कितना बड़ा हो, कुरान कहता है फिर भी मरना पड़ेगा। अगरचे तेरे सामने कोई बोल ना पाता हो, मगर कुरान कहता है फिर भी मरना पड़ेगा। तेरे नाम पे चाहे कितने प्लाट हो, कुरान कहता है फिर भी मरना पड़ेगा। अगरचे जमाना तेरी हुकूमत बादशाहत के सामने झुकता हो, मगर कुरान कहता है फिर भी मरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया ऐ कुरान, तूने कहा सब मिटेगा, आसमान मिटेगा, जमीन सिमटेगी, सूरज मिटेगा, चांद मिटेगा, ये सितारे झड़ जाएंगे, क्या कोई बाकी रहेगा? तो कुरान कहता है हाँ हाँ, इस सितारों को पैदा करने वाला रब बाकी रहेगा, इस जमीन को वसअत देने वाला रब बाकी रहेगा। जब
कोई ना होगा, अल्लाह की जात होगी। जब सब फना हो जाएंगे रब बाकी रहेगा। इसलिए कि मैं नहीं कहता बल्कि कुरान कहता है वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, अगर बाकी कोई रहेगा तो तेरा परवरदिगार रहेगा। दूसरी जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मरना है। तीसरी जगह रब ने कहा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। लोगों, मौत जब आएगी तो न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में। अल्लाह ने जब लिख दी मरना है। चौथी जगह रब कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लोगों, रब वो है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, किस लिए? ताकि आजमा सके कि तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो जब मौत के बारे में रब ने अलग अलग जगह 4 मरतबा कुरान में फरमाया मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। मगर आज इंसान को देखो, खुदा की कसम अगर गैर करें तो समझ में आता है, मगर यही मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाला, यही रबियुल नूर के जुलूस में सीना कूद के कहने वाला कि मुझसे बड़ा कोई नबी का आशिक नहीं। ओ मुसलमान, तू कैसा नबी का आशिक है? तेरी पेशानियों में सजदों की तड़प रही है, तूने कितना रब को भुला दिया। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमान की बदअमली का आलम यह है, ज़ोहर की अजान में मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, ऐ मुसलमान नमाज की जानिब आ। ये मुसलमान चौराहे पर खड़ा होके बातें कर रहा है। इसकी बातें क्या है? मुझे मकान ऐसा बनाना है जो बस्ती में किसी के पास ना हो। ऐ मुसलमान, ऐसा मकान तुझे जन्नत नहीं दिला सकता। हाँ, अच्छा मकान बनाना कोई गुनाह नहीं। रब ने नवाजा है तो खूब अच्छा बनाओ, रब ने नवाजा है तो खूब अच्छा पहनो, रब ने नवाजा है तो खूब अच्छा खाओ। मगर ये कौन सी समझदारी है? मकान को बनाने के चक्कर में इस मुसलमान ने नमाज को छोड़ दिया, परवाह तक नहीं की। इसी अपनी 4 दीवारी को ऊंचा बनाने के चक्कर में मुसलमान ने रमजान का एक रोजा नहीं रखा, मगर मुसलमान को कोई परवाह नहीं। ऐ मुसलमान, तू तो इसलिए दुनिया में नहीं आया। अल्लाहू अकबर, कितने गरीब फाके भूखे मर गए, मगर मुसलमान अपने माल से ज़कात ना निकाल पाया, इसलिए कि जमीन कम हो जाएगी, तिजोरी कम, माल कम हो जाएगा। अल्लाहू अकबर, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, उम्दा लिबास पहन लिया, अपने मकान को ऊंचा बना लिया, मगर एक दिन वो भी आया, इंसान की सांसों की डोरी टूट गई। अब ये बोल नहीं सकता, अब ये खा नहीं सकता, अब ये चल नहीं सकता, अब ये पी नहीं सकता। इसके घर वाले कह रहे हैं लोगों जल्दी से मस्जिद को लेकर जाओ, इसलिए कि बाप का इंतकाल हो गया है, बेटे का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह, जब आदमी का जनाजा घर से निकलता है, उसी घर से निकला जो इसने तमाम जिंदगी बनाया था, जिसको बनाने के लिए कभी नमाज नहीं पढ़ी। ऐ मुसलमानों, कब ईमान जागेगा? कब ज़मीर बेदार होकर हमें मस्जिदों की जानिब लेकर जाएगा? कब तक हमारी मस्जिदें यूं ही वीरान रहेगी? कब तक हमारे उलमा की गैर मजाक बनाते रहेंगे? अल्लाह अकबर, उस मकान से निकाला गया जिस मकान को तमाम जिंदगी बनाने में खर्च कर दी। अल्लाह अल्लाह, जब इसका जनाजा उठा, इसकी वालिदा ने रोकर कहा ऐ लोगों, मेरे लगते जिगर को मुझसे दूर न करो, इसलिए कि बेटा जा रहा है, कलेजा फटा जाता है। मगर जमाने ने कहा ऐ माँ, तेरा बेटा तेरी मोहब्बत से रुक नहीं पाएगा, इसलिए कि जब मौत आती है तो तमाम मोहब्बतों के गले घोट देती है। बहन ने चाहा बेटे को, भाई को रोक ले, मगर जमाने ने कहा ऐ बहन, तेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं जो तेरे भाई के जनाजे को रोक सके। बाप ने रोकना चाहा, मगर मौत ने बंधन को तोड़ लिया। दोस्तों ने रोकना चाहा, मगर आंसू बहाकर बैठ गए। रिश्तेदारों ने रोकना चाहा, मौत की आहट को रोक न सके। अल्लाह अकबर, जब इसी मुसलमान का जनाजा इसके घर के बाहर निकलता है तो इसकी ज़ौजा कहती है खुदा के वास्ते मेरे शोहर को मुझसे जुदा ना करो, मैंने इसकी मोहब्बत में अपना घर छोड़ा था, अपने वालिदैन को छोड़ा था, मगर जमाना कहता है औरत अपने कदम को दरवाजे के बाहर न निकालना, ऐसा न हो तेरे शोहर की बेहुरमती हो जाए। माँ दरवाजे पे रुक गई, बाप बहन दरवाजे पे रुक गई। अल्लाह अकबर, बेटी को दरवाजे पे रोक दिया गया, बीवी को दरवाजे पे रोक दिया गया। पता चला औरत की मोहब्बत घर के दरवाजे तक है। जनाजा आगे बढ़ रहा है। वो दोस्त जिनके
साथ बचपन गुजारा था, इसके जनाजे के पीछे पीछे कलमा पढ़ते जा रहे हैं। बाप की आंखों में आंसू है, भाई ज़ारो कतार रो रहा है। अल्लाह अकबर, चार कांधों पे लेकर इसे कब्रिस्तान में गए, इसको कब्र में दफना दिया गया। पढ़ा लोगों ने, मिन्हा खलकनाकुम, हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुमको लौटाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें निकालेंगे। मनो मिट्टी में दबा दिया। सुनियो, ये जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी कब्र में जाने के बाद शुरू होती है। इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि नहीं? असली जिंदगी कब्र में जाने के बाद, कब्र में दफना दिया गया। आज तक बड़े से कमरे में सोया, आज 8 फुट 2.5 लंबे 2.5 फुट छोटे से अंधेरे कमरे में जाकर सोया। उस अंधेरे कमरे को अल्लाह अकबर, शरीयत ने उस कमरे को कब्र कहा, कौन नहीं जानता। आज तक पसी कमरे में सोता था, आज जमाने ने लाकर इसे कब्र में सुला दिया। आज तक कभी अंधेरे में नहीं सोया था, आज इसके अपनों ने इसको अंधेरे में सुला दिया। आज तक नरमो गुदास बिस्तर पे सोता था, मगर आज इसके अपनों ने अल्लाह अकबर इसको कफन पे मिट्टी पे सुला दिया। लोगों, अगर जरा सी गर्मी लग जाती थी, अल्लाह अकबर ये पंखों से काम चलाता था। अगर पंखे इसकी गर्मी को दूर नहीं कर पाते थे, अल्लाह अकबर अपने रूम में एसी लगवा लेता था। मगर आज गर्मी लग रही है, कोई पंखा झलने वाला नहीं, आज गर्मी लग रही है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, जब आदमी कब्र में पहुंच जाता है तो लोगों की 40 कदमों तक वो आवाज को सुनता है और कहता, ऐ मेरे भाई मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो, ऐ मेरे अपनों मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो। मगर जनाब कब्र का हाल तो मुर्दा जाने। अल्लाह अकबर, ये अपनी कब्र में गया। जब इसका दिल अंधेरे में घबराएगा, ये अपनी वालिदा को याद करके चीखेगा, मगर माँ तो बेटे के दर्द में गमों से निढाल बिस्तर पे पड़ी होगी। अल्लाह अकबर, बीवी को बुलाएगा, बीवी को गम में होश नहीं होगा। औलाद को बुलाएगा, औलाद इसके माल पे नजर काढ़े बैठे होगी। अल्लाह अकबर, आज बंदा नमाज के बारे में नहीं सोचता, कल कब्र में सोचना पड़ेगा। बंदा कहेगा, काश मकान भी बनाया होता और मैंने नमाजें भी पढ़ी होती तो आज कब्र में अंधेरा नहीं होता, बल्कि अल्लाह कब्र को जन्नत के उजालों से नूरानी फरमा देता। काश मैंने अपना मकान बनाया होता और रोजे भी रखे होते, आज मेरी कब्र तंग न होती, अल्लाह हद नजर कुशादा फरमा देता। जब सब तरफ से ये मायूस हो जाएगा और इसके सीने में ईमान होगा, इसने नबी पे दुरूद पढ़ा होगा, ये नमाजों का दिलदादा होगा, अल्लाह अकबर, इसकी कब्र में उजाला हो जाएगा। नूरानी चेहरे वाला, काली जुल्फ वाला आमना का बेटा कब्र मुअव्वर में आ जाएगा और नबी फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, अगर बाप ने साथ छोड़ दिया गम न कर, तुझे बचाने के लिए तेरा रसूल काफी है। अगर माँ ने साथ छोड़ दिया गम मत कर, तेरी मदद के लिए आमना का लाल काफी है। अल्लाह अकबर, नबी सीने से लगाएंगे, फरमाएंगे, सबने छोड़ा तो क्या हुआ, मदीने का ताजदार मोहब्बत के लिए काफी है। आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। जब सब साथ छोड़ देंगे तो मेरे सरकार की मोहब्बत काम आएगी। अल्लाह अकबर, मगर प्यारे, खाली दावे से काम नहीं चलता। मैं सीना ठोक ठोक कर कहूं नबी का आशिक हूं, जुमा नहीं पढ़ूं तो मैं आशिक नहीं हूं। सच्चा आशिक वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं। सच्चा आशिक वो है जो रमजान के रोजे ना रखे, रमजान के रोजे रखे, वो मुस्तफा का सच्चा आशिक। इसलिए कि सच्चे आशिकों ने जंग बदर में, हालत जंग में मुस्तफा के साथ रमजानुल मुबारक में रोजे रखे। वो सच्ची आशिकी थी जो लोगों ने करके दिखाई। अल्लाह अकबर, जान तो जनाब मौत आए तो ऐसी आए
कि जमाना मौत पे रश्क करे। अल्लाह अकबर। सरकार की पहली हदीस सुने। इंशाअल्लाह तूल बात को ज्यादा नहीं दूंगा, वक्त हो चुका है। जानते हो मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम सालिबा है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले। बड़ी प्यारी हदीस में आपको सुनाने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। ये मेरे सरकार को चुप के देखता था, ये मेरे सरकार को मदीने की गलियों में आते जाते देखता था। अल्लाह अल्लाह, इसे मुस्तफ़ा से इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई, बाप से ज्यादा नबी को चाहने लगा, भाई से ज्यादा नबी को चाहने लगा, माँ से ज्यादा नबी को चाहने लगा, दोस्तों से ज्यादा नबी को चाहने लगा। एक दिन इसने कहा हुजूर मुझे आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। अल्लाह अकबर। ये छोटी सी उम्र में इसने नबी का कलमा पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। अब ये नबी का इतना खास हो गया, अगर मेरे सरकार को किसी यहूदी को बुलाना होता, फरमाते सालबा फला यहूदी को बुलाकर ले आओ। नबी किसी मुसलमान को बुलाने भेजते, फरमाते सालबा तुम चले जाओ। अगर नबी को कुछ खरीदना होता, फरमाते सालबा मेरे लिए फला चीज खरीद कर ले आओ। अल्लाह अकबर। जिसे नबी की गुलामी मिल जाए वो दुनिया के शहंशाहों से आला होता है, जिसको मुस्तफा का प्यार मिल जाए वो जमाने के बादशाहों से अफजल होता है। अल्लाह अकबर। इसकी उम्र 16 साल की हो गई। नबी इससे बड़ा प्यार करते थे, नबी इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन नबी ने इसको अपने करीब बुलाया, फरमाते सालबा हम ये चाहते हैं कि तुम मदीने से दूर बस्ती में चले जाओ, जाने के बाद फला आदमी को हमारा पैगाम पहुंचा देना, सुबह में निकलोगे तो दोपहर तक वापस आ जाओगे। अल्लाह अकबर। दोपहर हो गई मगर सालबा वापस नहीं आए। जानते हो सालबा वापस क्यों नहीं आए? अल्लाह अकबर। उसकी वजह यह है, हजरत सालबा जब वापस आ रहे थे, एक औरत अपने हम्माम में नहा रही थी। अल्लाह अकबर। हवा से उसके हम्माम का पर्दा उठा, हजरत सालबा की निगाह पड़ी, कुछ मिलान पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह। सालबा ने सोचा ऐ सालबा, अगर पहली नजर पड़े तो वो नजर माफ है, मगर तूने दूसरी नजर डाल ली, तेरे दिल में गुनाह का इरादा पैदा हो गया। ऐ सालबा तू मुनाफिक बन चुका है। ये 16 साल का बच्चा है मगर इसकी सोच को देखो, सोच कितनी अजीम है। कहने लगा तुझको दुनिया इतनी छोटी सी उम्र में खादिम रसूल कहता है और तू गुनाह करता फिर रहा है। दुनिया तुझे आशिक रसूल कहती है और तू गुनाह करता फिर रहा है। तू मुस्तफा को मुंह कैसे जाकर दिखाएगा? अब तक आयत नाजिल हो चुकी होगी, रब ने मुस्तफा को तेरे बारे में बता दिया होगा। ऐ सालबा अब तू मुस्तफा का सामना कैसे करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सोचा, उसके जहन की पाकीज़गी को सलाम। अल्लाह अकबर। इंसान से गुनाह होता है मगर गुनाह के बाद शर्मिंदगी हो तो ऐसी हो, पशेमानी हो तो ऐसी हो, पछतावा हो तो ऐसा हो। मगर देखो तोरे मुसलमानों, आज तेरी मेरी कौम के नौजवानों का आलम ये है, बूढ़ों का आलम ये है, ये चौराहे पर जब बात करते हैं पहले अपने साथी को गालियां देते हैं, कभी उससे माँ का मजाक करते हैं, कभी उससे बहन का मजाक करते हैं। ऐ मुसलमानों, ये तो इस्लाम नहीं है, ये तो कुरान नहीं है। अल्लाह अकबर। गुनाह हो तो फिर उसका एहसास भी हो, गुनाह हो तो उसका पछतावा भी हो। मगर आज का मुसलमान है शराब पी के आ रहा है, दोस्त शराब पी के आ रहा है, दोस्तों के सामने फखर से बता रहा है, बियर पी रहा है, दोस्तों को शामिल कर रहा है, जुआ खेल रहा है, दोस्तों को शामिल कर रहा है। ऐ मुसलमानों, तुमने कभी सोचा आज मुसलमान शराब तो पी रहा है, कल नबी ने कह दिया तू शराबी था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा तो किसके दामन को थामोगे? लोगों आज जुआ तो खेल रहे हो, कल नबी ने हश्र में कह दिया तू जुआरी था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा तो किसके दामन को थामोगे? आज तुम गालियां तो दे रहे हो, कल नबी ने कह दिया तू गाली देता था, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ तो किसके दामन को थामोगे? अल्लाह की कसम, एक सुन्नी मुसलमान का अकीदा तो ये है, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कियामत में अगर मान गए। अल्लाह अकबर। 16 साल का बच्चा है और सोच कितनी पाकीज़ा है कि तूने गुनाह कर लिया,
मुस्तफ़ा का सामना कैसे करेगा, नबी के सामने इस गुनहगार चेहरे को कैसे लेकर जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना और सोचा, सोचने के बाद लोगों रोना शुरू कर दिया। इतना रोया अल्लाह अकबर, दामन आंसुओं से तर हो गया। 16 साल का बच्चा है मगर अपने गुनाह की शिद्दत का एहसास तो देखो मोमिनो। काश अल्लाह मुझे आपको भी गुनाह की शिद्दत का ऐसा एहसास अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, ये मदीने की जानिब नहीं गया बल्कि ये पहाड़ों पर जाकर इबादत करने लगा, अपने रब को मनाने लगा, उसके सामने रोने लगा। लोगों जब असर का वक्त हुआ तो आका करीम ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, अबू बकर सिद्दीक नजर आ रहे हैं, उमर फारूक नजर आ रहे हैं, उस्मान गनी नजर आ रहे हैं, मेरे तमाम सहाबा मौजूद हैं, मगर मेरा खादिम, मेरा आशिक हजरत सालबा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। कहने लगे, हुजूर काम तो दोपहर तक का था, पता नहीं सालबा को क्या हुआ। आका ने फरमाया, लोगों ढूंढो। हजरत सालबा को ढूंढना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, सालबा नहीं मिले। 2 हफ्ते गुजर गए, सालबा नहीं मिले। 3 हफ्तों का अरसा गुजर गया, सालबा नहीं मिले। जब 3 हफ्ते हो गए, उधर दीवाना पहाड़ों में रो रहा है, इधर मुस्तफा अपने खादिम के बगैर बेकरार है। काश अगर जिंदगी हो तो ऐसी हो कि मुस्तफा हमसे प्यार करें, मुस्तफा हमको चाहें। जब 3 हफ्तों का मुकम्मल वक्त गुजर गया, मेरे सरकार ने फारूक आजम को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया, फरमाया जाओ सालबा को ढूंढ कर लाओ। सलमान फारसी ने, फारूक आजम ने बस्तियों में ढूंढा, सालबा ना मिले, जंगलों में ढूंढा, सालबा ना मिले, बाजारों में ढूंढा, सालबा ना मिले, कबीलों में ढूंढा, सालबा ना मिले, मदीने के मज़ाफ़ात में ढूंढा, सालबा ना मिले। 3 हफ्ते गुजर गए, 40 दिन का वक्त गुजर गया। एक दिन फारूक आजम और सलमान फारसी गड़रियों की चरवाहों की बस्ती में दाखिल हुए। आपने लोगों से पूछा, ऐ लोगों, एक 16 साल का बच्चा है जिसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, जिसका चेहरा बड़ा नूरानी है, जिसका कद ऐसा है, जिसके नुकूश ऐसे हैं, जब वो चलता है तो उसके चलने से सच्चाई टपकती है, अगर तुमने देखा हो तो बता दो। उन गड़रियों ने जब सुना तो कहने लगे, ओ आने वाले, कहीं तू उस रोने वाले बच्चे की बात तो नहीं कर रहा। फारूक आजम फरमाते, क्या मतलब? उन्होंने कहा, कहीं उस बच्चे की बात तो नहीं कर रहा जो दिनों रात रोता है। जब वो रात में पहाड़ों के दरमियान अल्लाह से तौबा करता है और ज़ारो कतार रोता है तो हमारे दिल दहल उठते हैं, हमें नींद नहीं आती, इसलिए कैसा दर्द हमने आज तक किसी का देखा नहीं है, ऐसी मोहब्बत अल्लाह से हमने किसी की सुनी नहीं है। फारूक आजम फरमाते, लोगों ये बताओ, ये छोटा सा नौजवान आएगा कब? कहने लगे, कभी कभी कई दिन में आता है, दूध पीता है, वापस पहाड़ों में जाकर रोने लगता है, हमने कुछ खाते नहीं देखा, सिर्फ चंद घूंट दूध के पीता है, वापस चला जाता है। हजरत फारूक आजम ने क्या देखा? एक पतला दुबला नौजवान दूर पहाड़ों से चला आ रहा है। आपने सोचा शायद सालबा हो, आप आड़ में हो गए, छुप गए। जब हजरत सालबा करीब आए, सालबा ने बर्तन में दूध लिया, जब दूध को लिया तो आसमान की जानी मुंह करके बोले, मौला तूने मुझे दूध पिलाया, मगर मैंने तो एक औरत को देखकर गुनाह कर लिया है। जमाना मुझे आशिक रसूल कहता है, मगर फिर भी मैंने इस औरत को देख लिया है। आज अल्लाह अकबर, मुसलमान बहन बेटियों पर कमेंट करने वाले सोचो, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये मुस्तफा का सहाबी था, इसने मुस्तफा को देखा था, इसने मुस्तफा की गुलामी को चुना था। अल्लाह अकबर। जानते हो, मेरे सरकार के गुलाम ने रोना शुरू कर दिया, इसके आंसू दूध के कटोरे में गिरने लगे। फारूक आजम ने कहा, सालबा रुक जाओ। हजरत सालबा फरमाते, उमर नहीं नहीं, मेरे करीब मत आना, मैंने गुनाह कर लिया है, मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मेरे बारे में आयत नाजिल हो गई होगी। फरमाया, सालबा ऐसा नहीं है, मुबारक हो, तुझे आमना के लाल ने बुलाया है, ऐ सालबा चल। अल्लाह अकबर। सालबा ने फरमाया, फारूक आजम तुम्हारे कहे से नहीं, अगर नबी ने बुलाया है तो सालबा शोलों पे चल कर जाएगा, समंदरों को पार करके जाएगा, इसलिए कि सालबा का ईमान है, जो नबी का हो जाता है वो परवरदिगार का हो जाता है। इसको कहते हैं गुनाह का एहसास। आज आप देखो, अल्लाह अकबर, हर चौराहे पर आदमी अपने गुनाह का बखान कर रहा है। मैंने फला को चीट किया, मैंने फला के पैसे नहीं दिए, मैंने फला की प्रॉपर्टी धोखे से ले ली। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम नहीं, इसको इस्लाम नहीं कहते। पता नहीं लोगों ने कौन सा इस्लाम पढ़ा,
जो सब कुछ सोचना छोड़ दिया। 5 मिनट और दे, हदीस मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। जानते हो हजरत सालबा रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों जलीलुल कद्र सहाबा के साथ जब मदीने की बस्ती में कदम रखा, अल्लाहू अकबर, तो सालबा ना खाने की वजह से इतने कमजोर पड़ चुके थे, आपसे चला नहीं जाता था, आपकी नजरें कमजोर हो गई थी। अल्लाहू अकबर। हजरत सालबा मेरे सरकार के हुजरे में जब खाट पे चारपाई पे जाकर बैठे, अल्लाहू अकबर, बैठा नहीं गया। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मुस्तफा की चारपाई पे लेट गए। अल्लाहू अकबर। जब लेटे ना मोमिनो, मेरे सरकार ने जब हुजरे में कदम रखा तो हुजरा महक उठा। सालिबा ने उठना चाहा, नबी फरमाते सालबा मत उठो, इसलिए कि तुम बीमार हो। ऐ सालबा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बड़े कमजोर हो गए, तुम्हारे चेहरे का नूर कहाँ चला गया। अल्लाहू अकबर कहते हुजूर 40 दिन तक गुनाह की माफी मांग के रब के सामने रोता रहा हूँ। मेरे सरकार उसी चारपाई पर बैठे, बैठने के बाद सरकार ने सालबा के सर को उठाया और अपनी गोद मुबारक में रख लिया। ऐ सालबा तेरी किस्मत को सलाम हो, ऐ सालबा तेरे मुकद्दर को सलाम हो। अरे नसीब वाला जब तौबा करता है, अल्लाह जब तौबा को कबूल करता है, जब मुकद्दर चमकता है, तो नबी के गुलामों को अल्लाह नबी की गोद अता फरमाता है। ये कायनात की सबसे बेहतर जगह है, ये कायनात की सबसे हसीन जगह है। नबी फरमाते सालबा तू कहाँ चला गया था, तेरे बगैर तेरे नबी का दिल नहीं लगता था। ऐ सालबा अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो नबी भी अपने हर उम्मती से मोहब्बत करता है। अल्लाहू अकबर। सालबा कहते हुजूर मुझसे गुनाह हो गया है, शायद आयत नाजिल हो गई है। आका फरमाते सालबा कोई आयत नाजिल नहीं हुई है। हजरत सालबा फरमाते हुजूर मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, लगता है अल्लाह मुझे जहन्नम के सबसे निचले तबके में डालेगा। आपने फरमाया सालबा तौबा कर, अगर तौबा करेगा तो अल्लाह तेरे गुनाह को मुआफ फरमा देगा। हजरत सालबा कहते हैं हुजूर मैं तौबा कर रहा हूँ। आका ने फरमाया बता तुझे अल्लाह से क्या उम्मीद है। कहने लगा हुजूर मुझे अल्लाह से उम्मीद तो ये है अल्लाह मेरे गुनाह को मुआफ करके मेरी बख्शिश व नजात फरमा देगा। नबी फरमाते सालबा अल्लाह तेरे गुनाह को माफ करे। जब सालबा ने ये जुमले मुस्तफा की जबान से सुने, झूम कर कहते हुजूर तुमने दुआ कर दी है तो बेड़ा पार हो गया है। अल्लाहू अकबर। हजरत सालबा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हो, हजारों कीड़े चल रहे हो, मेरी नस नस फटी जा रही है। आका फरमाते सालबा तेरा हमसे जुदा होने का वक्त हो गया है, तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। सालबा ने नबी की गोद में अपना सर रखा, रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई, मगर खुदा की कसम जो नबी की गोद में निकले वो मौत नहीं बल्कि जिंदगी होती है। जो मुस्तफा के कदमों में गुजर जाए वो मौत नहीं बल्कि जिंदगी होता है। काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, मौत का वक्त हो जाए ज्यादा हंसी, वो जुल्फे अपनी सवारा करे, इधर दम हमारा निकलता रहे। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी भी हो कजा एक सजदे में अदा हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। लोगों आदमी से गुनाह होता है, हो जाए, मगर गुनाह का एहसास होना चाहिए, शिद्दत गुनाह का डर होना चाहिए। अगर एहसास होगा तो बंदा तौबा करेगा। आका फरमाते गुनाह करके अगर बंदा तौबा कर ले तो गुनाह से यूं पाक हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ना। मगर जनाब आदमी के दिल में एहसास, तो आज आप देखें मैं और हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, इस्लाम से सब कुछ दूर है। जो आदमी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता वो आदमी कभी इस्लाम या मुस्तफ़ा की मोहब्बत को समझ नहीं सकता। क्योंकि जब इंसान का सर सजदे में जाता है वो रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, और जब आदमी